गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार आप सभी का स्वागत है आज के इस महा ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं महा ट्रेनिंग प्रोग्राम इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये बिल्कुल नए तरीके से है और इसके अंदर जो इस प्रोग्राम को अटेंड करेगा उसको आने वाले वक्त में कैसे डीएक्शन का व्यवसाय करना है, कैसे डीएक्शन के अंदर कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ना है और कैसे नए लोगों को अपने साथ साथ ट्रेंड करना है, इस व्यवसाय के प्रति जागरूक करना है। ये सब सीखने को मिलेगा आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से। और ये दोस्तों एक शुरुआत है कंपनी के द्वारा लीडर्स के साथ मिलके। लीडर्स का मतलब कि वो लोग जिन्होंने अपने जीवन में डीएक्शन में के अंदर या और दूसरी फील्ड्स में कुछ ना कुछ अचीव किया है, कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी मेहनत के दम पे पाया है, अपने आप को उन्होंने स्थापित किया है। तो इस प्रोग्राम एक माध्यम बनेगा उन सभी लोगों से सीखने का, एक जरिया बनेगा जिसके अंदर आप अपनी टीम के साथ आमंत्रित हैं। जितने भी लोग आपके जानने वाले हैं, जिन्होंने अभी इस व्यवसाय में को चुना है या फिर जो इस व्यवसाय को चुनने का सोच रहे हैं या आज या कल के अंदर वो ज्वाइन होने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए इतना मैं कहूंगा, इस प्रोग्राम के अंत तक इतना कुछ जानने का मौका होगा, इतना कुछ सीखने का मौका होगा कि उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो सीरीज है प्रोग्राम की, ये 1 तारीख से स्टार्ट हुई है और ये महीने के अंत तक लगातार हर रोज 12 बजे चलेगी। और इसके अंदर जिन्होंने, इतना मैं श्योर करूंगा, जिन्होंने इन सीरीज को अटेंड कर लिया या अपनी टीम के साथ उनको अटेंड करवा दिया, तो डेफिनेटली उनकी इनकम के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा होगा, उनके काम करने के स्टाइल में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, यानी कि लेस एफर्ट के साथ हाई इनकम की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही यंग एंड डायनेमिक ट्रेनर है, एक लीडर है और एक बेहतरीन अर्नर है और उम्र बिल्कुल छोटी लेकिन कारनामे बहुत बड़े। खुद को अपने आप को झोंक देते हैं सीखने के लिए और जब सीखते हैं तो लोगों को सिखाने के लिए अपने आप को दोबारा झोंक देते हैं। इसका मतलब क्या कि जो भी कुछ उन्होंने सीखा, जो भी कुछ उन्होंने समझा, उसको उन्होंने बेहतरीन प्रेजेंटेशन के माध्यम से सिस्टम के अंदर डाला। आज उसी तैयारी को लेकर आए हैं, उसी तैयारी के साथ वो आए हैं। जो भी रोशन कुमार जी की टीम के हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। जो भी दूसरे अदर लीडर्स की टीम से हैं उन सभी का इस प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं। साथ में जो लोग नए हैं और जिनको आज उनके किसी जानने वाले ने इनवाइट किया है, उन सभी का भी मैं आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बिहार के जबरदस्त, औरंगाबाद को बिलोंग करते हैं, जबरदस्त मोटिवेटर, ट्रेनर, अर्नर और एक यूथ आइकॉन, डबल डायमंड मिस्टर रोशन कुमार जी। सर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सो रोशन जी, आज जैसा कि आपका नाम है और जैसा कि आपका काम है, आज लोगों को समझ में आएगा क्यों आप सबके एक रोल मॉडल हैं, क्यों हर कोई आपको फॉलो करना चाहता है, क्यों हर कोई सपना देखता है कि उनके घर में जो बच्चा है, एक बच्चा है, वो आपकी तरह बने। हर माँ बाप आज की डेट में चाहता है कि वो उनके पास आपके जैसा एक बेटा हो जो समझदार भी हो और करोड़पति भी हो और अपने दम पे जिसने अपने परिवार को न सिर्फ गौरवान्वित किया, अपने दोस्तों को भी उनसे गौरवान्वित किया, साथ साथ अपने गांव और देश का भी नाम उसने देश विदेश में रोशन किया। तो रोशन जी, आपका एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं अपने सभी दर्शकों के बिहाफ पे और आपसे अनुरोध करता हूं कि सर आज के इस प्रोग्राम की आप शुरुआत करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और इतना बड़ा मंच पर आज मुझे बोलने का जो मौका मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर को, ऑल मैनेजमेंट को भी, क्योंकि
ये मौका जो मुझे आज मिला है, ये आज का सीरीज जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है। और खास करके जो नए लोग हैं जो अभी हाल फिलहाल में डीएकन में जुड़े हैं, मैं उन लोगों को भी बताना चाहूंगा कि ये जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, जो स्टार एजेंट बन चुके हैं या रूबी बन चुके हैं या डायमंड बन चुके हैं, ऐसे ऐसे डायमंड भी होते हैं जिनको इतनी छोटी छोटी सी बात जो मैं आज बताने वाला हूं वो आपको पूछना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड, आज का प्रोग्राम जो चलेगा ये लगभग 1 घंटा का प्रोग्राम कम से कम चलेगा। इस प्रोग्राम के अंदर अगर आपने जो बता रहा हूं उस चीज को, एक एक चीज को ध्यान दीजिए, तो ये छोटी छोटी चीज आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद जान जाएंगे। और जानने के बाद आप अपने टीम को सही दिशा में गाइड करेंगे। क्योंकि दो तरह के लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, ये मुझे भी मालूम है। क्या एक वो लोग हैं जो उनका शरीर केवल मीटिंग में है, उनका माइंड मीटिंग में नहीं है। उनका माइंड कहाँ है? उनका माइंड आपस में बात करने में है, उनका माइंड कहीं और है। माय डियर फ्रेंड, आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। आज का दिन को आप अगर अच्छा बनाना है तो आज सब जगह से ध्यान को हटाइए और बिल्कुल यहाँ पर दिमाग को भी और शरीर को भी, दोनों चीज को यहाँ पर टिका के रखिए। क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो आपके जरूरी का बात है। अगर आप आज नहीं सीखेंगे तो कल जब आप किसी से पूछेंगे ना तो वो लोग एक ही जवाब देंगे कि आप रोशन जी का मीटिंग नहीं देखे, इसका मतलब इसीलिए आप हमसे पूछ रहे हैं। इसलिए आप लोग पूरा कोशिश कीजिए। तो चलिए हम अपना स्लाइड के माध्यम से, मैंने कुछ स्लाइड बनाया है और अच्छा सहयोग मिला है मुझे, जिनको मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा विजय सर को। क्योंकि हमें जितना आता था मैं उतना ही कर सकता हूँ, मुझे उतना नहीं आता, बट हम सीख रहे हैं। ऐसा नहीं हम सीखने से भाग रहे हैं, हम सीखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जितना मैं सीख सकता हूँ सीखा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और आपको वही चीज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और उसमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है विजय सर का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चलिए अब प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको जिन्होंने रास्ता बताया, मेरे गुरु जी श्री के अग्रवाल सर, उनको तहे दिल से प्रणाम करते हैं। और साथ साथ प्रोफेसर वसुपा सर, रत्ना मैडम, रंजन सर, महागुरु जिन्होंने मुझे पल पल पर रास्ता बता रहे हैं, उन सभी को चरणों में सादर प्रणाम। और इसी के साथ आज की बात को हम शुरू करते हैं। और सर एक चीज हम बोलना चाह रहे हैं, जय सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो चैट ऑन है ना, अगर ये डिसेबल कर देंगे तो फिर कैसा रहेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जब भी काइंडली डिसेबल द चैट। हाँ, जब भी मैं शेयर करने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज का जो सब्जेक्ट है बहुत यूनिक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि डीएक्शन में नए आदमी जो आज ज्वाइन किए हैं, अभी अभी ज्वाइन किए हैं, उनको ज्वाइन करने के बाद क्या क्या करना और क्या क्या जानना उनको बहुत जरूरी है। जो कि उनको नहीं मालूम रहने के कारण क्या होता है, आदमी भटक जाता है। वो जा रहा था ठीक ट्रैक पर, लेकिन कोई आदमी उसको बताता है दूसरा चीज और वो डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि रोड जो है ना बहुत सारा है, एक रोड नहीं है, लेकिन सक्सेस का जो रोड है ना वो बड़ा सीधा रोड है। लेकिन उस सीधा रोड पर चलना मजा नहीं आता लोगों को, थोड़ा टेढ़ा रोड पे चलने में ज्यादा मजा आता है। इसलिए वो टेढ़ा रोड में घसक जाते हैं, बहुत जल्दी वो आकर्षित हो जाते हैं उधर। इसीलिए आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने एक एक मेंबर को ट्रेंड कीजिए कि आपको क्या जानना जरूरी है और क्या क्या करना आपको सबसे पहले जरूरी है। तो सबसे पहली बात, डीएक्शन कंपनी के बारे में बेसिक जानकारी उसके पास होना ही चाहिए। ये बेसिक चीज उसको जरूर बताइए। एक नए आदमी जो आपके ग्रुप में आए हैं उनको जरूर बताइए कंपनी के बारे में, कंपनी का स्थापना कब हुआ, कंपनी का फाउंडर कौन है, कैसे हैं, ये जरूर बताइए दोस्त। डीएक्शन कंपनी का फाउंडर यूनिक, प्रोडक्ट यूनिक, कंपनी यूनिक, सिस्टम यूनिक, सब कुछ यूनिक है। हमारे टक्कर का, हमारे कंपेयर का मार्केट में दूसरा कोई नहीं है, हम अकेले हैं। मार्केट में मेरे कंपेयर का कोई भी नहीं है। डॉक्टर लिम सियोजिन सर जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना की, वो एक साइंटिस्ट। दूसरी चीज, गैनोडर्मा यूनिक है, किंग ऑफ हर्ब है। आज हमारी कंपनी फैक्ट्री, अपना फैक्ट्री है, प्रोडक्शन करती है। साथ ही साथ
1993 में ये कंपनी खुली। बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए। 28 साल पुरानी कंपनी है दोस्त, 28 साल से मार्केट में रन कर रही है। आपको शक करने का जरूरत ही नहीं यहां पर आता है। दूसरी चीज, कंपनी के वेबसाइट, अगर आप बहुत सारा चीज नहीं बता पा रहे हैं तो आप ये जरूर बताइए उसको, ताकि वो यहां पर जाए और जा करके अपना सारा चीज चेक कर सके। कंपनी का वेबसाइट ये सबको मालूम होना चाहिए। अभी हमारा कंपनी का जो वेबसाइट है वो क्या है, www.dxn2uasia.com। प्लीज नोट दिस, कृपया इसको नोट कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो ये इतनी छोटी सी लाइन आपको दोबारा फिर किसी से पूछना पड़े। ये नोट कीजिए और अपने एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को बताइए कि डीएक्सन का जो वेबसाइट है ये बना है किस लिए, आपको देखने के लिए, और आप देख ही नहीं रहे हैं। उस पर बहुत सारी चीजें अपडेट होते रहती है, कोई ऑफर आ रहा है, कहीं का स्टॉक पॉइंट के बारे में पता करना। कई लोग मेरे पास फोन करते हैं, सर दिल्ली में स्टॉक पॉइंट बताइए, सर बंबई में स्टॉक पॉइंट बताइए, सर दुबई में स्टॉक पॉइंट। अरे पूरा दुनिया का सब खबर मिलेगा। आप पहुंचे तो पहले यहाँ पर dxn2uasia.com पर। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ से उठा सकते हैं आप। तो ये पहली बेसिक जानकारी जो आप एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, dxn2uasia.com ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है। दूसरी चीज, वेबसाइट को मालूम हो गया। दूसरा चीज क्या सिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है, सर्विस सेंटर। ये जो सर्विस सेंटर है ना, ये हमारा मंदिर है और ये वो जगह है जहां से हमारी जिंदगी बदलती है दोस्त। ये एक मंदिर है और इस मंदिर में जब भी आप जाएं तो जाने के बाद इस मंदिर में कई तरह के पंडा मिलेंगे आपको। पंडा बहुत तरह के होते हैं ना, अच्छे भी होते हैं, गड़बड़ भी होते हैं। आपको कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकता है। आपको केवल एक काम करना है, क्या करना है, स्टॉक पॉइंट सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर पर खुद से जाना सीखिए। आप किसी के थ्रू मत जाइए दोस्त, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, खुद से जाइए, देखिए अपना स्टॉक पॉइंट कैसा है, हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कैसा है। खुद से जाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा आसान होगा। आप किसी और के जा रहे हैं, भेज रहे हैं, आपके साथ क्या होगा नहीं होगा भगवान भरोसे है। आपका गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं है आप कितना दूर जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप एक बार स्टॉक पॉइंट जरूर जाइए और हमेशा जाइए। जब भी आपको खरीदारी करना है जरूर जाइए। यहां नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब यू आर नॉट सीरियस, आप सीरियस नहीं है इस बिजनेस के प्रति। यहाँ तो आपको जाना एकदम जरूरी है। और साथ ही साथ जब आप यहाँ जा रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, एक बात और बोलना चाहूंगा। अभी तो मैंने केवल चैट डिसेबल कराया था, आप लोग हैंड रेज मत कीजिए। बीच बीच में हैंड रेज करिएगा ना तो मेरा प्रेजेंटेशन पे बीच में लाल लाल आ जाएगा, आप ही को नहीं दिखाई देगा। हमको तो मालूम है आप ही को नहीं दिखाई देगा, इसलिए आप हैंड रेज कोई भी मत कीजिए। अब देखिए हैंड रेज नहीं करना है किसी को भी नहीं, आउट हो जाइएगा, बाहर चले जाइएगा। बाहर होना है तो हैंड रेज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सर्विस सेंटर पर खुद से जाना है और अपना आईडी नंबर लेके जाना है। आपको आईडी नंबर काहे मिला है, किस लिए मिला है आपको, आपको रखने के लिए मिला है? जी नहीं, हमेशा उसका एक कॉपी पैकेट में होना चाहिए। आपके पास आपका आईडी नंबर नहीं अगर याद है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अपना आईडी नंबर नहीं याद है। माय डियर फ्रेंड, जिनको अगर अपना आईडी नंबर याद नहीं है और उनको मोबाइल नंबर याद है, वाह क्या बात है, मोबाइल नंबर से एक डिजिट कम है फिर भी आपको नहीं याद है, तो ये दुर्भाग्य है। आप अपना आईडी नंबर को याद कीजिए और अपने आईडी नंबर को याद करके और अपने आईडी नंबर को साथ में रखिए। नहीं याद हो रहा है तो साथ में रखिए और हमेशा स्टॉक पॉइंट पर या सर्विस सेंटर पर जहां भी आप जाते हैं खुद से जाना है और अपना आईडी नंबर लेके जाना है। ये दो चीज आप बता दीजिए। उसके बाद आपको एक और ध्यान देना है, जब भी आप सर्विस सेंटर पे जा रहे हैं, आप अपना आईडी नंबर लेके गए हैं, अब वहां पर जाने के बाद आप अपना कैश बिल जरूर ले। ध्यान देकर आप हमेशा ऑनलाइन बिल मांगिएगा। कभी भी सर्विस सेंटर पर कोई कच्चा बिल काट के देता है मत लीजिए। साफ बोलिए हमको कंप्यूटराइज बिल चाहिए, ऑनलाइन बिल चाहिए। और उस ऑनलाइन बिल लेके खुश मत हो जाइए। ऑनलाइन बिल लेने के बाद उसमें मिलाइए कि उसमें आप ही का नाम है कि दूसरा का नाम है। आप जिसके नाम पर बिल कटवाए हैं उसी के नाम से बिल कटा है कि किसी दूसरा के नाम से बिल कटा है, जरा सा एक बार जरूर मिलाइए। आईडी मिलाइए, कटवा के हबर में फरार, 10 गो बिल था 10 गो बिल कटवाए। ज्यादा स्पीड में मत रहिए, थोड़ा स्लो रहिए, लेकिन इस तरह का काम जब भी कीजिए
तो अपना एक बार जरूर मिलाइए, ध्यान से नाम मिलाइए, आईडी मिलाइए, प्रोडक्ट मिलाइए कि जो आप लिए हैं वही प्रोडक्ट है कि दूसरा प्रोडक्ट है, एक बार जरूर मिलाइए। और अमाउंट, आप पैसा मिलाइए। इतना चीज तो आपको हर हाल में मिलाना ही चाहिए। आप कभी भी कैश बिल लेते हैं हमेशा मिलाइए। पहला नंबर कैश बिल ही लेना है। क्यों लेना है कैश बिल? इसके पीछे रीजन बहुत बड़ा है। ये खरीदने वालों का आधिकारिक प्रमाण पत्र होता है। ये जितना भी आदमी खरीदता है सामान, ये आपका प्रमाण पत्र है कि आपने खरीदा है। अगर आपके पास कैश बिल नहीं है, आपका कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि आप प्रोडक्ट खरीदे हैं कि आप नहीं खरीदे हैं प्रोडक्ट। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा सर्विस सेंटर से कैश बिल लेना कभी नहीं भूले। हमेशा कैश बिल लीजिए, यह आपका आधिकारिक प्रमाण पत्र है, इसमें आपको गड़बड़ होने का चांस नहीं है। दूसरा चीज, आपके नाम से कैश बिल तैयार होने के बाद जैसे ही आपके नाम से बिल कटेगा, तभी कंपनी के डाटाबेस हैं वो शो करेगा पीवी के रूप में कि इतना पीवी इनके नाम पर कटा है। और वही पीवी जब कंपनी के डाटा में दिखाएगा तो कंपनी के सिस्टम के आधार पर जो आपका बोनस रिलीज होना होगा वो आपको आगे महीना में, यानी अगले मासिक महीना जो आएगा, अगला महीना, उसमें आपको बोनस जनरेट होगा वो उसी के आधार पर जनरेट होगा। और आपका जो पीवी गिनती होगा वो ऑनलाइन होने के बाद ही गिनती में आएगा। बिल कटवा लिए सर और पीवी ऑनलाइन नहीं हुआ सर, तो आप सोचिएगा कि हमको बोनस आएगा, भ्रम में मत पड़िए, किसी भी नहीं। पक्का आज से कसम खा लीजिए कि कंप्यूटराइज बिल लेना है स्टॉक। जो नहीं देता हो आप सीधा फोन कीजिए, विजय सर को कांटेक्ट कीजिए, दिल्ली ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, तुरंत देगा स्टॉकिस्ट बिल आपको। बिल का नहीं देगा, बिल देना उसका काम है, बिल नहीं देता आप कॉल कीजिए उनको। सावधान, एक चीज पर आपको सावधानी बरतना है। कहां कहां सावधानी बरतना है? नंबर 1, जब आप प्रोडक्ट खरीद लिए तो प्रोडक्ट खरीदने के बाद ये चीज आप खूब बढ़िया से अपने डाउनलाइन को सिखा दीजिए, समझा दीजिए, तोता जैसा बैठा के रटा दीजिए, बाबू रट लो इसको। एमआरपी मूल्य से अधिक जो प्राइस लिखा हुआ है प्रोडक्ट के ऊपर, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं लेना है, किसी से भी नहीं। अगर आप पकड़े जाते हैं इस तरह से करते हुए आप आउट हो जाएंगे, ये गलती कभी मत कीजिए। एमआरपी मूल्य से अधिक और डिस्ट्रीब्यूटर यानी डीपी प्राइस जितना में आपको मिला है उससे कम कीमत पर प्रोडक्ट को भूल करके भी नहीं बेचे। अगर आपको साबुन 105 रुपया में डीपी रेट में मिल रहा है, आप ही नहीं कि 80 रुपए में बेच देंगे, 70 रुपए में बेच देंगे, ये कचरा आदमी का काम है। जो कचरा आदमी होता है, जो गंदा आदमी होता है, जिसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, वही इस तरह का गंदगी वाला काम करता है। और मैं आपको बोल देना चाहता हूं आज कि इस तरह की जो गंदगी करते हैं उनका जिंदगी में ग्रोथ नहीं होने वाला। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग एक पवित्र बिजनेस है, जो इसको ईमानदारी से करता है वही इसमें कामयाब होता है। जो बेईमानी करके जाता है वो कामयाब हो जाता है दोस्त, लेकिन उस कामयाबी के शिखर पर टिक नहीं पाता है। आप बन जाइएगा बहुत, हमको मालूम है, आप बहुत आगे निकल जाइएगा। आप डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन डायमंड, डबल क्राउन का बन जाइएगा, पता नहीं, क्राउन इन्वेस्टर बन जाइएगा। आप टिकिएगा नहीं वहां पर जाके भी नहीं। क्यों? गलत इस रास्ते से आए ना। ये काम तो कभी करना ही नहीं है, कभी नहीं। कसम खा लीजिए नहीं करना है। आज तक जितना गलती हुआ से हुआ, आज के बाद नहीं करना। और ये नया आदमी को तो सिखा दिए कि बाबू तू शुरू से मत करना। दूसरा, खोल करके प्रोडक्ट ना बेचें प्लीज, कभी भी नहीं। चाय खोल के बेच रहा है, कोई साबुन काट के बेच रहा है, गंदा काम। इस तरह का गंदगी क्यों फैलाना? प्रोडक्ट को खोल करके कभी भी नहीं बेचना। कोई देता है तो भूल के भी मत लेना, कभी नहीं। और तीसरा चीज, कंपनी और प्रोडक्ट ये दोनों के बारे में कभी भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है। जो रियल है वही बताना है। बेचने के चक्कर में आप ज्यादा बता दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बाद में उसके साथ नुकसान हो जाएगा। इसीलिए प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में कभी भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना। ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए अपने प्रोडक्ट को ना बेचें, थोड़ा ध्यान रखिए इस सब चीज को। साथ ही साथ किसको बेचना है सर? डायरेक्ट कस्टमर को बेचना है। डायरेक्ट जो खाने वाला है उसको डायरेक्ट बेचिए। ये डायरेक्ट बेचने का पावर, इतना बड़ा पावर आपको मिला हुआ है, और आप इस पावर को छोड़ करके आप माध्यम बनेंगे तो आप नुकसान में जाएंगे। इसलिए आपको डायरेक्ट कस्टमर को बेचना है। यहाँ पर आपको बेचने का पावर मिलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग करने का बिजनेस है। मासिक बोनस के लिए योग्यता, आपको बोनस यानी पैसा जो आता है हर महीने की 10 तारीख को और 11 तारीख को, कैसे आएगी ये चीज उसको समझाना है। हमेशा नए आदमी को जरूर समझाइए कि आपका बोनस आने का क्या क्राइटेरिया है। नंबर 1,
आपका पर्सनल 1000 पीवी पूरा महीना के अंदर होना जरूरी है। अगर इसे 1 पीवी भी कम होगा आपका बोनस नहीं आएगा। नंबर 2, बोनस आने का समय। कई लोग पूछता है सर हम स्टार बन गए सर अभी तक बोनस नहीं आया है। हम तो तरस खाते हैं ऐसे लोगों पर जो फोन करते हैं कई कई लोग कि सर हम स्टार एजेंट बन गए हैं और उनके ऊपर कितने सारे डायमंड भी हैं। उस डायमंड को भी ये बात नहीं पता है, बताता भी नहीं है, वो आदमी स्टार बन गया उसको अभी तक बोनस नहीं आया। और वो आदमी जब जाता है बोनस निकालने तो पता चलता है कि उसका 15,000 बोनस है, तो उसको पता भी नहीं कि 15,000 रुपए मेरा आया हुआ है। क्यों? उसको जोड़ने वाला ने बताया ही नहीं, क्योंकि जोड़ने वाला सीखता नहीं ना। प्रॉब्लम यहाँ है। वो मीटिंग में जरूर जुड़ जाता है, मीटिंग में जुड़ना और मीटिंग में सीखना ये अलग अलग बात होता है। इसलिए सीखने के लिए जुड़िए, जुड़ने के लिए मत आइए, सीखने के लिए जुड़िए। संख्या मत बढ़ाइए, आइए क्वालिटी वाला आदमी। बोनस आने का समय निर्धारित समय है, हर महीने की 11 तारीख से या 10 तारीख को आ जाएगी। जैसे आप सितंबर में अगर आप 1000 पूरा करते हैं तो अगले महीने यानी अक्टूबर में, ये महीने महीने का कंडीशन चलता है, 31 तारीख तक का महीना होता है। महीना क्लोज होने के बाद 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आपको 11 तारीख या 10 तारीख के आसपास आपको बोनस आ जाएगा। ये हमेशा याद रखना है। साथ ही साथ अगर आपका बोनस 3500 रुपया से कम आता है, ध्यान रखिएगा, 3500 रुपया से अगर आपका बोनस कम आता है तो वो कहाँ रहेगा? वो ई वैलेट में रहेगा। ये बड़ा छोटी सी जानकारी है जो आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम रहने के कारण आपको दिक्कत होती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि ये आपको दिक्कत ना हो, आपको हर चीज आपको मालूम हो। 3500 से अगर कम बोनस आता है तो आपका बोनस कहाँ रहेगा? ई वैलेट में। कई लोग क्या करते हैं, जुड़ने के दौरान ही अपना पूरा अकाउंट इसे लेके चले आते हैं और अकाउंट का पूरा क्लियर कॉपी रहता ही नहीं है, ना चेकबुक आता है, अपडेट करवाने लगते हैं। माय डियर फ्रेंड, पहले बात समझिए, डीएक्सन कंपनी इतना सोचती है ना आपके बारे में जितना कोई नहीं सोचेगा आपके बारे में। आप सोचते होंगे कि सर मेरा तो अकाउंट ही नहीं है तो मेरा पैसा तो नहीं आएगा। अरे सर, आपका अकाउंट रहे या ना रहे, कंपनी इतना ईमानदार है ना, आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे ना वैसे आपके नाम का एक अलग अकाउंट बना देगा और उस अकाउंट में आपके नाम का पर्सनल अकाउंट, उसका ताला चाबी दोनों आपके हाथ में रहेगा। आप चाहेंगे तो उसको खोल सकते हैं, आप नहीं चाहेंगे तो दूसरा किसी की ताकत नहीं जो खोलेगा। वो जब खुलेगा आप ही से खुलेगा, दूसरा से खुलेगा ही नहीं। इतना सिक्योरिटी टाइट लगा हुआ है। तो क्या करना है, इसमें जो बोनस आता है आपको 3500 से कम आएगा तो वैलेट में रह जाएगा। ई वैलेट मतलब आपका जो कंपनी का खाता बना हुआ है उसमें रहेगा। और 3500 से ज्यादा अगर आता है तो कहां जाएगा? आपका बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपका बैंक डिटेल कंपनी में अपडेट होगा तब अपडेट होगा तो 3500 से ज्यादा अगर एक महीना का बोनस आपको बन के आता है आप डायरेक्ट अकाउंट में चला जाएगा। इस चीज, ये छोटी सी जानकारी है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब जरा इसको समझिए, जब आप जाते हैं सर्विस सेंटर पर तो आपको जो ई वैलेट में पैसा आता है उस पैसा को आप क्या कर सकते हैं? उस पैसा से आप किसी भी डीएक्सन के सर्विस सेंटर पर या किसी भी ब्रांच में आप जा करके आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ये बात आपको मालूम होना चाहिए, ये बात नया आदमी को समझना है कि आपको प्रोडक्ट खरीदने का पावर आपको मिल जाता है। किससे? वो ई वैलेट वाला जो अमाउंट है उससे, यानी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम पैसा निकाले तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आगे मैं दिखाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले आपके एक साइट और आपको याद रखना है, एक लिंक और हमेशा याद रखिए। ये लिंक क्या है? obs2.dxn2u.com/ewallet। यही है ई वैलेट का आपका एकदम एटीएम मशीन की तरह देखने में लगता है। कितना बढ़िया मशीन बनाया है। इसमें आप अपना यूजर नेम, फर्स्ट में क्या मांगता है? यूजर नेम। यूजर नेम मीन्स आपका आईडी नंबर। पासवर्ड जब आप ज्वाइन करते हैं उसी समय आपके मोबाइल पर 6 अंक का पासवर्ड आता है, वो पासवर्ड इसमें भरना है। और उसके बाद नीचे सिक्योर कोड में जो आपका ऊपर कोड दिखाई देगा, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है 01926, वही कोड इसमें भर देना है। भर के जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका खुल जाएगा। खुलने के बाद उसमें आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं मेरा अकाउंट अपडेट है कि नहीं। अगर अपडेट है तो दोस्त आप इसमें जा करके आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉवल में जा करके आप अपना बैंक में, जिस बैंक में आपका खाता है और जो बैंक आपने कंपनी में अपडेट करवाए हैं, अपडेट करवाने के बाद आप उसमें जाइए, जा करके विड्रॉवल कीजिए और विड्रॉवल में जो भी वैलेट में अमाउंट है उसको आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पावर आपके पास है, आप अपना पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, खुश हो जाइए। लेकिन
सावधान, 1000, क्या 1000? ई-वॉलेट से बोनस निकालने की न्यूनतम सीमा है 1000। आप 1000 से कम का पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपका बैंक में खाता खुलेगा, 1000 से कम में जाकर कराइए तो 999 रुपया रहेगा। अब बोलिए मेरा बैंक में खाता खोल दीजिए, नहीं खोलेगा। कम से कम 1000 रुपया आपको ट्रांसफर करना है। 1000 से कम अगर है तो वो ट्रांसफर नहीं होगा, रोक छोड़ दीजिए उसको। फिर अगला महीना बोनस आएगा, उसको ऐड होने दीजिए, ऐड हो जाएगा, 1000 पार हो जाएगा, आप ट्रांसफर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ये पावर आपके पास कंपनी ने दिया है। अब जो बोनस पिन, ये क्या हो रहा है? ये बोनस पिन हर आदमी का यही है चाबी, और ताला कौन है? ताला चाबी आपको मिल गया, आईडी नंबर, बोनस पिन, ये दो चीज आपके पास होना चाहिए। ये बोनस पिन आपको बहुत ही यूनिक चीज है। अगर कहा जाए तो ये एक गुप्त एवं सुरक्षित कोड है, जिसे रजिस्ट्रेशन के समय यानी पंजीकृत समय जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, उसी समय जो मोबाइल नंबर दिया जाता है ज्वाइनिंग के दौरान। इसीलिए हमेशा जब कोई ज्वाइन करता है तो कोशिश करना कि हमेशा मोबाइल नंबर दे के ज्वाइनिंग करना। बिना मोबाइल नंबर के ज्वाइनिंग करेंगे तो आपका बोनस पिन उस टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, हमेशा नंबर डाल के ज्वाइनिंग करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जब आप ज्वाइनिंग करते हैं और जो नंबर आप देते हैं, उसी नंबर पे तुरंत जैसे ही आपका ऑनलाइन आईडी बनता है, आपके पास तुरंत आपके मोबाइल पर आपका बोनस पिन आ जाता है। डीएक्शन के नाम से मैसेज आएगा, इनबॉक्स में मिलेगा, इनबॉक्स में जाइए, डीएक्शन के नाम से कोई मैसेज आएगा, आपको वहां पे बोनस पिन 6 अंक का मिल जाएगा। इसका थोड़ा ध्यान रखना है। और वो मिल जाए तो उसको मोबाइल में मत छोड़ दीजिए, उसको कहीं कागज में कॉपी में लिख लीजिए, आपको काम देगा। कई लोग मोबाइल में ही छोड़ देते हैं, फिर मैसेज डिलीट, ये दिक्कत होता है, फिर खोजना पड़ता है उनको। इसलिए आप लिख के रखिए। अभी तक जितने लोग ज्वाइन किए हैं सबको लगभग मिल गया है। दोबारा बोनस पिन कैसे प्राप्त करें? दोबारा बोनस पिन प्राप्त करने के लिए आपको दो रास्ता है। एक रास्ता है आईआर के माध्यम से, दूसरा रास्ता है लॉन्ग कोड एसएमएस के माध्यम से। हम बहुत दोनों रास्ता आसान है, लेकिन इसमें हमको जो सबसे आसान समझ में आता है वो लॉन्ग कोड एसएमएस समझ में आता है, क्योंकि इतना आसान तो हम देखे भी नहीं थे। बस खाली आईडी नंबर डालते हैं, तुरंत मेरा काम हो जाता है। इसलिए लॉन्ग कोड एसएमएस और आईवीआर के माध्यम से आपके पास दोनों रास्ता है। आप दोनों रास्ता से बोनस पिन निकाल सकते हैं, दोबारा बोनस पिन निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्त, अगर आप बोनस पिन निकाल रहे हैं तो लॉन्ग कोड एसएमएस का तरीका क्या है, इसको थोड़ा सीख लीजिए कैसे करना है। कई लोग फोन करते, सर बोनस पिन निकालना है। बोनस पिन नहीं है सर, इसका बोनस पिन निकालना है। कैसा कैसा आदमी स्टार एजेंट बन गया, रूबी बन गया, डायमंड बन गया, इसको बोनस पिन भी निकालने नहीं आता अभी तक। बोनस पिन निकालना सीखे, बड़ा सिंपल है बोनस पिन निकालना, बहुत टेढ़ा काम नहीं है। बोनस पिन कैसे आएगा? सबसे पहले आप अपना मोबाइल में, कोई मोबाइल से, कोई जरूरी नहीं कि रजिस्टर्ड मोबाइल से होना चाहिए, कोई मोबाइल से कीजिए ना, आप अपना मोबाइल से कीजिए। किसी का भी बोनस पिन मंगाना है तो मैसेज खोलिए, राइट मैसेज में लिखना है, क्या लिखना है? सबसे आगे लिखना है डीएमआई। आपको बड़ा अक्षर में डीएमआई लिखना है, जैसे लिखा हुआ है बस ऐसे ही लिखना है। लेकिन यहाँ पर डीएमआई के बाद आपको स्पेस देना है, यानी थोड़ा सा एक जगह छोड़ना है। स्पेस देके जिसका मंगाना है उसका आईडी नंबर यहाँ पे डालना है, फिर स्पेस देना है, और उसके बाद PIN पिन लिखना है। इसी तरह का मैसेज बनाना है, सब कैपिटल लेटर में लिखना है, इसमें गलती नहीं करना है। आप लोग आज अपना अपना चेक कर लीजिएगा एक बार। मेरा तो सर है, फिर भी चेक कीजिए कहाँ आता है, जरा देखिए कैसे आता है। और उसके बाद आपको भेजना है कहाँ? इस नंबर पे। इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, 9355492200, यानी 93,554,92,200। इस नंबर को सेव कर लीजिए। इसी नंबर पर आप जैसे ही मैसेज को डालेंगे तुरंत बोनस पिन आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि किसी के भी मोबाइल से आप ही काम कर सकते हैं। अगर मेरा बोनस पिन मंगाना चाहते हैं आप, तो आप अपना मोबाइल से ये डालेंगे ना, डीएमआई, फिर मेरा आईडी नंबर और पिन जैसे ही डालेंगे तो आपको केवल सूचना प्राप्त होगा। आप सोचो रही ऐसा पावर है तो मैं किसी का भी बोनस पिन मंगा सकता हूँ? जी नहीं सरकार, कंपनी सिक्योरिटी टाइट रखी है, आप इतना आसानी से कुछ नहीं कर सकते। जिसका है उसी के पास आएगा, यानी मोबाइल नंबर जो अपडेट है कंपनी में, उसी नंबर पर जाएगा बोनस पिन। मैसेज किसी भी मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन बोनस पिन तो जाएगा उसी के मोबाइल पर। आगे समझ में कि नहीं आया? इसलिए ध्यान रखना,
और भी रास्ता है, खाली बोनस स्कीम जानने का रास्ता नहीं है। आप किसी विशेष महीना का बोनस जान सकते हैं कि मेरा जुलाई में जो बोनस बना है वो कितना है, मेरा जून में जो बोनस बना वो कितना है। आपका ये रास्ता है, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको जुलाई का बोनस, सॉरी जुलाई का अभी बोनस, अभी अगस्त, हाँ जुलाई का बोनस अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, डीएमआई, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डीएमआई। पहले आप डीएमआई लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर अपना आईडी नंबर डालना है, फिर स्पेस देना है, और फिर क्या लिखना है, बीएनएस यानी बोनस, शॉर्ट में हो गया बोनस, एएमटी अमाउंट, और जो महीना का जानना है, अगर 7वां महीना का जानना है तो यहाँ लिखेंगे 07, और साल जरूर डालेंगे, किस साल का जानना है, 2021, तो आप सीधा डाल दीजिए 21, लास्ट वाला 2 डिजिट। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में यहाँ बनाया हुआ है, अगर मार्च 2019 का बोनस जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्च नहीं, जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा महीना है, आप यहाँ पर लिखेंगे डीएमआई, फिर उसके बाद आईडी नंबर, फिर बीएनएस एएमटी और 0319, यानी ये तीसरा महीना हो गया और साल 19 का हो गया। इसीलिए ये जैसे ही डाल करके आप 93 554 92 200 पर डालेंगे, उसका इस आईडी नंबर पर जो बोनस आया होगा ये उसके मोबाइल पर चला जाएगा, यानी रजिस्टर्ड मोबाइल पर ऑटोमेटिक उसके पास चला जाएगा। किसी विशेष महीने के स्टॉकिस्ट कमीशन, अगर स्टॉकिस्ट लोग अपना कमीशन देखना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है, डीएमआई स्पेस आईडी नंबर, फिर स्पेस, फिर एसटी के COMM, फिर उसके बाद COM, केवल एम डालना, COM, फिर मंथ यानी MM है मंथ, अगर मार्च 2018 का डालना है तो मार्च यानी तीसरा महीना, 03 और 1818, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, डीएमआई आईडी नंबर, STK COM स्टॉकिस्ट कमीशन 0318 यानी मार्च 2018 का। ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। किसी महीने का, किसी विशेष महीने के बोनस भुगतान का माध्यम अगर जानना है तो आप डीएमआई स्पेस आईडी नंबर स्पेस MOPM, उसके बाद MOP डालेंगे और उसके बाद मंथ और ईयर डालेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, डीएमआई आईडी नंबर MOP जो, अगर अगस्त 2018 का जानना है तो अगस्त केवा महीना आता है, गिन लीजिए उंगली पर, 8वां महीना, तो 0818 यानी 18। इस तरीके से आप यहाँ से बोनस पिन जान सकते हैं, इस तरीके से आप बोनस जान सकते हैं, इस तरीके से आप स्टॉकिस्ट कमीशन जान सकते हैं, इस तरीके से आप बोनस भुगतान का माध्यम जान सकते हैं। ये सारा, इतना सारा आपके सामने रास्ता है जानने का। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो एक छोटी सी जानकारी थी जो आप लोगों ने जान गए। अब जो अगला पॉइंट है मेरा वो क्या है, उसके ऊपर जरा बात करते हैं। न्यू ज्वाइनिंग, कोई भी नया मेंबर अगर ज्वाइन करता है तो उसको क्या क्या चाहिए, नया ज्वाइनिंग के लिए उसको सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले उसको आवेदक यानी जो ज्वाइनिंग करने वाला है उसका हस्ताक्षर चाहिए, और स्पॉन्सर का हस्ताक्षर चाहिए, जो ज्वाइनिंग करा रहा है और जो ज्वाइनिंग कर रहा है दोनों का सिग्नेचर फॉर्म पर, मेंबरशिप फॉर्म, जो डीएक्शन का मेंबरशिप फॉर्म है उस पर आप भरना है। दूसरा नंबर, पता और आईडी, कोई एक प्रमाण पत्र जैसे जो भारत सरकार द्वारा किया गया हो, जैसे आधार कार्ड आप दे सकते हैं, ये भारत सरकार द्वारा किया गया रहता है। आईडी आप दे सकते हैं, साथ ही साथ पैन कार्ड की फोटोकॉपी, अगर आप पैन कार्ड अपडेट कराना चाहते हैं तुरंत बेस्ट है कि आप, अगर आपके पास है तो आप अपडेट करा लीजिए, नहीं है तो आप जल्दी से बनवा लीजिए। ये एक नया आदमी को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए वो देखिए। पॉइंट नंबर 4, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और कैंसिल किया हुआ एक चेक, ये जैसे ही आप देंगे आपको ज्वाइनिंग के दौरान ही ये सारा चीज अपडेट हो जाएगा, नहीं तो फिर बाद में भी अपडेट होने की सुविधा है, छूट गया है घबराइए नहीं, बाद में भी अपडेट हो जाता है। नंबर 5, एक तो फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो। ये 5 चीज चाहिए आपको ज्वाइनिंग के दौरान, अभी एक मेंबर ज्वाइन करता है तभी उसका रजिस्ट्रेशन होगा। क्या क्या क्राइटेरिया है ध्यान देना है, सबसे पहले उम्र 18 वर्ष होना चाहिए सबका। ज्वाइनिंग निःशुल्क है, ज्वाइनिंग का एक पैसा आपको नहीं लगता है, इस बात को हमेशा याद रखिए। ज्वाइनिंग व्यक्तिगत नाम से होना चाहिए, जैसे रोशन कुमार के नाम से होना चाहिए। आपका क्या नाम है, आपका जो नाम है वो नाम से होना चाहिए, ना कि किसी फर्म के नाम से, किसी ट्रस्ट के नाम से या किसी कंपनी के नाम से खोल दिए, वैसे ज्वाइनिंग आपका नहीं होगा। कोड, अगर आप ज्वाइनिंग करें या तो पति पत्नी के नाम से होना चाहिए, अलग अलग मान्य नहीं है, पति अलग पत्नी अलग,
ये वैलिड नहीं है, खत्म हो जाएगा ये वो। अपने नीचे किसी भी आदमी को अगर आप ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं तो आपका पर्सनल पीवी 1000 होना ही चाहिए, तभी आप किसी को ज्वाइनिंग करा सकते हैं। जब तक आपका कोड फ्री नहीं होगा आप किसी को ज्वाइनिंग नहीं करा सकते हैं। ये आपको कोड फ्री जरूरी है। कंपनी द्वारा दी गई डीएक्शन आजीवन के लिए होता है। जो आपको आईडी नंबर मिला है डीएक्शन का, लाइफ टाइम आईडी नंबर है। ध्यान रखना है कि साल भर के अंदर अगर कोई एक प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं तो आपका कोड एक्सपायर नहीं करेगा, हमेशा एक्टिव बना रहेगा। इसलिए साल भर के अंदर एक आध को प्रोडक्ट अगर आप लेते रहेंगे तो आपका कोड जो है हमेशा एक्टिव रहेगा, लेकिन ऐसे आपका कोड कभी भी कम नहीं होगा। पीवी का प्रोडक्ट खरीदे, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, एक पीवी का प्रोडक्ट, जैसे आप ब्रश भी खरीद सकते हैं, साबुन भी खरीद सकते हैं, कुछ भी साल भर में एक बार खरीद लिए तो आपका कोड एकदम एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं। डीएक्शन का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है दोस्तों। क्या सिंपल कॉन्सेप्ट है? जो काम आप सदियों से करते आ रहे हैं वही काम डीएक्शन में आपको करना है। सदियों से करते आ रहे हैं, आप कभी दुकान गए, कपड़ा खरीदे, कपड़ा पहन करके आए, मार्केट में गए या घर में आए, कोई पूछ दिया कैसा लगा, कैसा लग रहा है कपड़ा पहने हो, बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिए, यहाँ से लिए, आप फट से उसके पास भेज दिए। कोई डॉक्टर के यहाँ जाता है, वहां से आता है, उसको अच्छा लगता है, वो डॉक्टर के यहाँ भेजता है। दोस्त न जाने कितने लोगों को हम लोग माउथ पब्लिसिटी यानी मुंह से प्रचार कर करके अमीर बना दिए। अब बारी आपकी है, खुद सोचिए मुझे क्या करना है। डीएक्शन का सफलता का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। क्या है? यूज, शेयर एंड बिल्ड। पहले खाइए, खाने के बाद जो आपको अनुभव होता है, जो आपको समझ में आता है, बस इसके चर्चा कीजिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है। खाइए बताइए, खाइए बताइए, खाइए बताइए, बस। और इसी का नेटवर्क बनाइए, इसी का नेटवर्क बना लीजिए, आप पैसा ही पैसा कमा सकते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम करते हैं। पहले आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए, कोशिश कीजिए जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है उसको यूज कीजिए, उसका अनुभव लिए और इस अनुभव को बताना है। जितना ज्यादा बताएंगे उतना ज्यादा आपका नेटवर्क बनते चला जाएगा और उतना बड़ा आपका बिजनेस हो जाएगा। अच्छा उपभोक्ता कौन है? अच्छा कंज्यूमर कौन है? सबसे पहले एक बात याद रखिए, सब कुछ आपसे शुरू होता है दोस्त। सब कुछ, हर चीज, हर गलत से गलत चीज और हर सही से सही चीज शुरुआत कहां से होता है? आपसे होता है। डीएक्शन के सभी प्रोडक्ट का उपयोग हर संभव प्रयास करें कि यूज करें। प्रोडक्ट की जरूरत और उसके लाभ को पहले समझिए और प्रोडक्ट की जरूरत को समझिए कि क्या डीएक्शन का जो प्रोडक्ट है हर घर की जरूरत है कि नहीं है। नहीं खाएगा लोग तो क्या होगा? जब आप इसकी जरूरत को समझेंगे तो आप इसकी जरूरत को समझा भी देंगे किसी को भी। क्या करना है? सबसे पहले अच्छा कंज्यूमर बनना है, उसके बाद जो प्रोडक्ट का अनुभव हुआ है उसका कहानी सुनाना है लोगों को, और जो प्रोडक्ट के लाभ को अपनी असली कहानी यानी झूठ नहीं बोलना, बढ़ा चढ़ा नहीं बोलना, आप जो फायदा हुआ है उस फायदा को खाली लोगों को बताइए। आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। अब ये बात समझिए, आपको जब ज्वाइन कर लिए, आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अब आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस करने से पहले उपभोक्ता सूची बनाइए। एक सूची आपके पास, एक लिस्ट होना चाहिए, और उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट को काम करते रहिए, प्रोडक्ट को देते रहिए लोगों को। ये उपभोक्ता लिस्ट क्यों बनाना है? उसके पीछे रीजन है। जब तक आपके पास कंज्यूमर का लिस्ट नहीं होगा आपका मजा नहीं आएगा आपको काम करने में, आपको कपार दर्द लगेगा बिजनेस। लेकिन कंज्यूमर का लिस्ट रहेगा तो आपको इतना मजा आएगा कि आप खुद खुश हो जाइएगा। इससे फायदा क्या होगा? पहला चीज, कंज्यूमर लिस्ट रहने से खुदरा लाभ यानी रिटेल प्रॉफिट आपका बहुत ज्यादा बढ़ के आएगा। दूसरा, आपकी खरीदी के आधार पर आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आप जो भी सामान खरीदिएगा, बार बार खरीदिएगा, आपको पुरस्कार दिया जाएगा, आप पुरस्कृत किए जाइएगा। आपके बिजनेस में नकदी प्रवाह आता है। अच्छा कंज्यूमर ही भविष्य में अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। जो अच्छा से प्रोडक्ट यूज करता है वही उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बताता है। आप यूज ही नहीं करेंगे तो आप बताएंगे कैसे? यूज करना पड़ेगा, यूज करके ही बताना है। मासिक व्यक्तिगत पीवी प्राप्त करने में मदद करता है। बहुत लोगों को टेंशन रहता है, सर पीवी करना पड़ेगा सर, हर महीने करना पड़ेगा सर। अरे सर, अगर कंज्यूमर लिस्ट बना लीजिएगा तो हर महीने का आपका कभी नहीं बंद करिएगा। आप परेशान रहिएगा, सर हमारे पास तो पीवी पीवी, हमको टेंशन नहीं है। कंज्यूमर नहीं रहने के कारण भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए कंज्यूमर बना के रखिए। प्रोडक्ट जिसको जिसको दे रहे हैं बेच के भागिए मत,
अच्छा सेल्समैन वही होता है जो कंज्यूमर के साथ, कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करके रखता है। हमेशा वो आपके साथ लेगा, हमेशा आपके साथ बना रहेगा, हमेशा आपके साथ जुड़ा रहे, भले आप काम नहीं कर रहे कोई बात नहीं है, लेकिन आपका कस्टमर बना रहे। उपभोक्ता से रेफरल प्राप्त कर सकते हैं। सोचिए, आपको एक कंज्यूमर 5 कंज्यूमर दे सकता है, 5 कंज्यूमर 50 कंज्यूमर आपको दे सकता है। कैसे फिर बनाने में दिक्कत हो रहा है सर आपको? अगर दिक्कत है, आपके पास कंज्यूमर लिस्ट नहीं है, आप कंज्यूमर लिस्ट बनाइए। अच्छा उपभोक्ता का क्या पहचान है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सॉरी, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर का क्या पहचान है, कौन है अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर? तो डी एक्शन में आपकी प्रथम स्थिति क्या है डिस्ट्रीब्यूटर की? आप जब आईडी बनता है, आपका कोड फ्री होता है, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, बांटने वाला, देने वाला, यानी उपभोक्ता तक माल को पहुंचाने वाला, उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। सबसे पहला चीज, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना है? अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? जो प्रोडक्ट से होने वाले लाभ को दूसरों के साथ शेयर करता है। बताइए। दूसरा, ऐसे उपभोक्ता बनाएं जो आपसे नियमित तौर पर खरीदारी कर सके, हमेशा खरीदते रहे आपके साथ, यानी रिलेशन अच्छा बना के रखता है। और खुदरा लाभ कमाने के लिए प्रोडक्ट को एमआरपी पर ही बेचता है, कम दाम पर नहीं बेचता है, एमआरपी पर ही बेचना है। और सीड स्टॉक, अपने घर में प्रोडक्ट रखिए, ऑफिस में प्रोडक्ट रखिए, तभी आप बिजनेस कर पाइएगा दोस्त। कुछ प्रोडक्ट अपने घर में, कुछ प्रोडक्ट अपने ऑफिस में जरूर रखिए, इससे आपको बिजनेस करने में बहुत मदद मिलेगा। ये आपको बहुत जरूरी है। यही है असली डिस्ट्रीब्यूटर का पहचान, यही है असली डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो बिजनेसमैन है यानी नेटवर्कर, अच्छा नेटवर्कर किससे बोलते हैं? तो अच्छा नेटवर्कर अगर आपको बनना है तो अपने अंदर ये गुण होना चाहिए। सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्कर वह व्यक्ति होता है जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को भर्ती करता है। एक्टिव मतलब योग्य डिस्ट्रीब्यूटर की भर्ती करता है और उन्हें ट्रेनिंग देता है, सिखाता है, प्रशिक्षित करता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को भर्ती कर सके, जिससे बिजनेस का आकार बड़ा हो सके। अगर आपके टीम में डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या कमी है तो माय डियर फ्रेंड, आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या बढ़ाइए। डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है? मैंने अभी बताया। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमेशा याद रखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए। डिस्ट्रीब्यूटर वही है जो प्रोडक्ट का लाभ दूसरों के साथ शेयर कर रहा है, जो आपसे नियमित, जो आप प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, जो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है, वो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है। तो डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्कर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर को भर्ती करता है। और कैसा डिस्ट्रीब्यूटर? एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, और उसे सिखाता भी है, सिखा करके ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को ला सके। और आप देखिए कि हमारे टीम में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कितना है। डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क के जरिए ही धन और समय की आजादी हासिल की जा सकती है। आप 50 साल से लगे रहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, पैसा नहीं आएगा। पैसा आपको कब आएगा? जब आप डिस्ट्रीब्यूटरों का नेटवर्क बनाएंगे। आप खाली खाने वाला नेटवर्क बना रहे हैं, खाने वाला का नेटवर्क बनाना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बना करके आप धन और समय की आजादी पा सकते। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बनाइए, इसको बिजनेस की तरह करिए दोस्त। मैं सीधा एक लाइन में बताऊंगा, इसे बिजनेस की तरह करिए। बिजनेस है। एक अच्छा नेटवर्कर कौन है? अब जरा आइए अच्छा नेटवर्कर की बात करते हैं। बीच बीच में हाथ उठाने वाला आदत जो है ना, लोग, कुछ लोग बदमाश आदमी घुस जाता है मीटिंग में, हाथ उठाते हैं, पता नहीं क्या पूछेंगे अभी हमसे, सीखेंगे नहीं, पहले ही हाथ उठाएंगे। अरे पहले सीख तो लीजिए फिर हाथ उठाइएगा ना, आपका हर सवाल मैं जवाब दूंगा। अच्छा नेटवर्कर कौन है? अच्छा नेटवर्कर का पहचान क्या है? सबसे पहला चीज, अच्छा नेटवर्कर डीएसएन बिजनेस के लाभों को उन लोगों के साथ शेयर करे जिनकी कुछ अवशिष्ट आय हासिल करने की इच्छा हो। नंबर 1, ये अच्छा नेटवर्कर का पहला पहचान है। ध्यान रखना कि आपको जो इनकम जो जनरेट करना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, वैसे लोगों का नेटवर्क बनाता है। यानी डीएक्शन बिजनेस का जो लाभ है उसको उन लोगों के साथ बताइए जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो पैसिव इनकम लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जो बता रहा है। अच्छा नेटवर्कर बनना है दोस्त, अपने अंदर ये गुण लाइए। दूसरा चीज क्या चाहिए हमें? उन्हें अच्छा उपभोक्ता, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर एवं अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए प्रशिक्षित करें। ये जरूरी है।
साथ ही साथ नंबर 3, डीएक्शन के मार्केटिंग प्लान के अनुसार आपकी पूरी टीम के प्रदर्शन के आधार पर आपके पदों का प्रमोशन मिलेगी और आपको पुरस्कृत किया जाएगा। ये अच्छा नेटवर्कर का पहचान है, इसका ध्यान रखना। अगर आपको अच्छा नेटवर्कर, अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो ये तीनों चीज को समझिए। और चौथा चीज जो आता है वो है कैसे बने अच्छा नेटवर्कर। हमारा अंदर क्या गुण होना चाहिए, अच्छा नेटवर्कर का जो गुण होता है वो क्या होता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कैसे बने अच्छा नेटवर्कर। उसके ऊपर क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहले चीज 8 नियम का पालन करें। ये 8 रास्ता है जिससे आप अच्छा नेटवर्कर बन सकते हैं। पहला नियम क्या है, सूची बनाइए, यानी लिस्ट बनाइए। आपका अपलाइन आपको बताता होगा जब आप ज्वाइन करते हैं उसी समय आप लिस्ट बनाइए। ये बहुत जरूरी है, यही कच्चा माल है। कच्चा माल नहीं रहेगा तो फैक्ट्री में पका माल तैयार नहीं होगा, इसलिए लिस्ट बनाइए। दूसरा चीज, खाली लिस्ट बनाने से नहीं, आप घर बैठ के या आप जा करके बात करके आप उसको इनवाइट कीजिए, आमंत्रित कीजिए। दूसरा काम आता है लिस्ट। पहला लिस्ट बनाइए, दूसरा आमंत्रित कीजिए, और तीसरा परामर्श, मतलब लोगों की आवश्यकताओं को जाने, यानी नीड एनालिसिस करें। यहाँ नीड लिखा गया है, सॉरी, नीड एनालिसिस। उसकी आवश्यकताओं को समझे, उसकी जरूरतों को समझे। ये तीसरा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4, डीएक्शन बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है, डीएक्शन में जो उसको अवसर मिलने वाला है वो अवसर उसको दिखाएं, उसको बताएं, यानी उसको प्लान दिखाएं, अवसर दिखाएं। नंबर 5, उनसे संपर्क बना के रखे। आवश्यकता या उनकी जरूरत, जो भी उनकी जरूरत है उसको डीएक्शन के रास्ते कैसे पूरा किया जा सकता है, यही तो डीएक्शन का प्लान है। लोग पूछता है डीएक्शन का प्लान क्या है। डीएक्शन का प्लान यही है। क्या प्लान है? नया आदमी जो चाहता है उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना, यही हमारा प्लान है। संपर्क बनाए रखिए। नंबर 6, फॉलो अप। फॉलो अप बड़ा मस्त चीज है। अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर थोड़ा सा मीटिंग किए थे। अभी फॉलो, इसके लिए आपको फॉलो अप करना होगा। जैसे आप किसी को प्रोडक्ट बेच दिए, अब उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है तो उसका लगातार फॉलो अप करते रहिए। फॉलो अप करने का बहुत तरीका है, आप फॉलो अप करते रहिए। फॉलो अप करने से क्या होगा, वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट कर जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, शुरुआत करें उपभोक्ता या डिस्ट्रीब्यूटर बनने में उनकी मदद करना। नेतृत्व यानी लीडरशिप, यहीं से डुप्लीकेशन। ये जितना ऊपर 7 पॉइंट है उसका नेतृत्व करे, डुप्लीकेशन करे। जब ये 7 पॉइंट का डुप्लीकेशन करेंगे तो आप बनेंगे अच्छा नेटवर्कर, अच्छा बिजनेसमैन। दोस्त, अकेले हम बहुत थोड़ा कर सकते हैं, बहुत थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर साथ मिल जाए ना तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। छोटा मोटा नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कर सकते हैं। अगर साथ की बहुत ताकत है। अंगुली अकेला है, सब मिल जाता है तो मुक्का बन जाता है। एक अंगुली से किसी को मारिएगा उसको चोट नहीं लगेगा, एक मुक्का से किसी को मारिए, देखिए उसको चोट लगता है कि नहीं लगता है। मतलब अकेले हम बहुत थोड़ा है ना, लेकिन अगर साथ मिल जाए तो तूफान मचा सकते हैं। इसलिए साथ मिल करके करेंगे। हम जितने भी नए लोग आ रहे हैं उस सबके साथ मिल के करेंगे। हम लोग को मिल के करना है। इस बिजनेस में ईमानदारी इस बिजनेस की आत्मा है। ये जो शरीर है ना, ये शरीर के अंदर एक आत्मा बैठी हुई है जो उसको रेगुलेट करती है, चलाती है। अगर आत्मा निकल जाए ना तो ये शरीर का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। इसीलिए ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस ऊपर से बिजनेस है, लेकिन इसके अंदर जो रन कर रहा है आत्मा, वो है ईमानदारी। और जिस इंसान ने ईमानदारी से काम किया है वो आज बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत अच्छा तरीके से ग्रोथ कर रहा है, उसको दुख नहीं है। इसलिए दोस्त, ईमानदारी केवल कहने से ईमानदार नहीं, अंदर से ईमानदार बनिए। अंदर से किसी का एक पैसा मत रखिए। सिखाइए नया आदमी को, किसी का एक पैसा नहीं, किसी के साथ पैसा का लेन देन नहीं करना, किसी के साथ प्रोडक्ट का लेन देन नहीं करना, किसी के साथ हेरा फेरी नहीं करना। खत्म हो जाओगे। आप सोचेंगे कौन देख रहा है,
आप ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप का, भगवान हमेशा ऑनलाइन रहता है, इसलिए ऐसा गलती ना करें, ईमानदारी जरूरी है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। आपको ईमानदार बनना सबसे पहले जरूरी है। साथ ही साथ कुछ और नैतिकता की बात करें, बिजनेस संबंधी नैतिकता, क्या क्या नैतिक चीज निभाना है आपको, देखिए इसको। सबसे पहला, डाउनलाइन को ईमानदारी से प्रशिक्षित करें, कोई झूठा वादा नहीं करे उससे, नैतिक व्यवसाय के बारे में सही सूचना और सही जानकारी उसको दे, गलत चीज से बचे। नंबर 1, ये बिजनेस के प्रति उसको सिखाना है। दूसरा चीज, उसे ट्रेनिंग करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग उसको देते रहना है, दिलाते रहना है, शिक्षित करना है उसको, पढ़ा लिखा के। देखिए बच्चा पैदा हो गया तो उसको बकलोल थोड़े रखिएगा, उसको पढ़ा लिखा के एकदम मास्टरमाइंड बना दीजिए, शिक्षित कीजिए उन्हें, नियमों और विनियमों के अनुपालन में मदद कीजिए और शिक्षित करिए, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं इसमें पढ़ लिख के नहीं आते हैं, सब आते हैं इसमें, इसलिए उनको सिखाना हमारा परम धर्म है। तीसरा नंबर, प्रशिक्षित करना है उनको, उनको प्रशिक्षित हो ऐसा कर देना है। एक्टिव प्रशिक्षकों से, जो टीचर है, जो कोच है, जो मेंटर है, जो गुरु है, जो एक्टिव गुरु है, उन गुरुओं से ट्रेनिंग दिलवाना है, उनसे ट्रेनिंग लेना है और अपनी टीम को ऐसे प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए मोटिवेट करना है। जैसे 12 बजे रोज प्रोग्राम हो रहा है, रोज आना, इसमें लगातार प्रोग्राम हो रहा है, आपको लगातार आना है, चाहे कुछ भी हो जाए इसमें आपको रहना है। किसी तरह की गुटबंदी, पॉलिटिक्स, इस सब से बच रहना है, इसमें शामिल नहीं होना है कभी भी नहीं। किसी कुशल लीडर से प्रशिक्षण प्राप्त करना आपके बिजनेस के लाभदायक होता है। देखिए क्या लिखा है, किसी कुशल लीडर माने बढ़िया लीडर, जो कमा रहा है लीडर, जो अच्छा लीडर है, जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है, वो लीडर, जो आपको सीखने के लिए बाध्य कर दे, वो लीडर, जो आपको सीखने से मना करता है, वो लीडर नहीं है, लोडर है, वो गधा है, ढोरा है वो। ऐसे लोगों से बच के रहिए। और क्या करना है, बिजनेस की समझ हो, बिजनेस की समझ के लिए और लाभ के लिए एक चीज समझिए, हर आदमी को ये बात जानकारी होना चाहिए, सही स्ट्रक्चर बनाइए, लाभों, स्पॉन्सर, गहराई और फैलाव में संतुलन, रिटेलिंग और स्पॉन्सरिंग के विचारों में शिक्षित करें उसको, और अपना नेटवर्क स्वस्थ बनाए। आप खाली बॉडी स्वस्थ बना रहे हैं, नेटवर्क कैसा है नेटवर्क में कहीं छेद है तो कहीं कैंसर है, कहीं शुगर है, नहीं, स्वस्थ नेटवर्क बनाइए दोस्त। कैसे, अपने नेटवर्क के दायरे में चौड़ाई और गहराई पूरे विस्तार के साथ डाउनलाइन को जोड़िए। आपकी पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन, आपका फ्रंट लाइन में जो एक्टिव और नियंत्रित के जाने वाले सदस्य जो है वो होना चाहिए। फ्रंट में जो भी हो आपके कंट्रोल में रहे और एक्टिव हो, ऐसा नेटवर्क बनाइए। अपने नेटवर्क को संतुलित कीजिए। खाली लोग गड्ढा खोदता है, एक के नीचे 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 चला गया, उससे मजा नहीं आएगा। थोड़ा फ्रंट लाइन भी खोलिए, फ्रंट लाइन जितना ज्यादा रहेगा उतना मोटा पैसा आएगा। तो मोटा पैसा चाहिए तो भैया फ्रंट लाइन खोलो, बाके फ्रंट लाइन खोलो। कोई कोई के डायमंड है 3 लाइन चलता है सर, 4 लाइन चलता है, अरे सर 20 लाइन तो कंपनी बोलता है क्राउन इन्वेस्टर बनने के लिए, कम से कम हर आदमी 20-20 को तो खोल लीजिए। कब खोलिएगा, जब सब भर जाएगा तब। अपना अपना खोलिए ना, बाद में कहते पैसा नहीं आता है, अरे काम करता है, पैसा आता नहीं, पैसा कहां से आएगा, काम करो। नया आदमी को शुरू से ट्रेंड करना है दोस्त, कि उसको फ्रंट लाइन ज्यादा से ज्यादा खुलवाना है, उसको एक्टिव करना है, उसको गहराई में भी ले जाना है, चौड़ाई में भी ले जाना है, दोनों तरफ ले जाना है। खरीद संबंधी नैतिकता, जब आप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो उस समय क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज, प्रोडक्ट की खरीद, केवल उतना ही प्रोडक्ट खरीदे जितना आप उपयोग कर सके और खुदरा में बेच सके। कंपनी कभी भी एक्स्ट्रा खरीदने की सिफारिश नहीं करती, कभी भी। सही माध्यम से ही खरीदे, हमेशा स्टॉक पॉइंट से ही प्रोडक्ट खरीदे। तीसरे पक्ष वाले पब्लिक ऑनलाइन पोर्टल ये सबसे कभी ना खरीदे। जाके कोई अमेजन से खरीदता है, कोई फ्लिपकार्ट से खरीदता है, मना करती है कंपनी, नहीं खरीदना, कोई बोनस नहीं आएगा, कोई प्रोडक्ट क्या है, सही है गलत है मालूम नहीं खरीदना। आपको हमेशा प्रोडक्ट कहां से खरीदना है, ब्रांच से, नहीं तो केंद्र से, ध्यान रखना। तीसरा, बिल खरीदते, प्रोडक्ट खरीदते समय सही बिल जरूर मांगे और बिल को संभाल कर रखें। कैश बिल मांगे, हमेशा ऑनलाइन बिल मांगे।
नंबर 4, प्रचार सामग्री किताब खरीदे, स्टॉक पॉइंट पर मिलेगा आपको, बहुत सारी किताबें हैं, पंपलेट है, इसको खरीदिए, इसको पढ़िए, व्यवसाय को बढ़ाने में बड़ी मदद करेगा ये सब। किताब खोजता है, फील्ड में जाइएगा, किताब मांगेगा, किताब कहां से दीजिएगा, किताब खरीदिए। प्रमोशन करने के लिए हम जल्दी से डायमंड बन जाते, जल्दी से रूबी बन जाते, प्रमोशन को, पद को बढ़ाने के लिए अनावश्यक खरीद मत कीजिए। ये अनावश्यक जो खरीद होता है ना, यही लोग कचरा काम करता है। ऐसा पाप कभी मत करना दोस्त, जिंदगी बदलने वाले जगह पर हैं, पाप से बचिए। अब जब बिक्री कर जा रही है तो था खरीदने वाला, अब जब प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं उस समय किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहला चीज, ऑनलाइन बिक्री नहीं करना है, पहले भी बताया हूं, डायरेक्ट कस्टमर को बेचना है, खोलकर बिक्री नहीं करना है, कभी नहीं। फील्ड में कभी भी किसी को खोल कर नहीं देना है, उसको फायदा नहीं करेगा। फिर आप जाइए दोबारा, आपसे कुछ ना लेगा, आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलेगा, इसका प्रोडक्ट खाए थे, कहाँ फायदा करता है, 4 गो स्पर्ना खाए थे, कहाँ फायदा करता है, 4 गो स्पर्ना में पालन हो जाएगा। जो डिब्बा बना है उतना खाओ कम से कम। ध्यान दीजिए एक चीज, डीपी से नीचे मत बेचिएगा माल, एमआरपी से अधिक मत बेचिए, 1 पैसा ज्यादा मत लीजिए। उधार तो बिल्कुल नहीं, जिसको बर्बाद होना है वो उधार वाला नियम का पालन करें। हम आपको गारंटी बता सकते हैं कि आप बर्बाद हो सकते हैं। एक नया आदमी को समझा दीजिए, कोई कितना भी नजदीक का हो, उधारी नहीं देना। उधार देना मतलब अपना बिजनेस बंद करना बराबर है। और एक ही कंपनी पर फोकस कीजिए माय डियर फ्रेंड, दाएं बाएं मत ताकिए। दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी आपको मिल गई है और आप इधर उधर ताकते हैं। जिसका प्रोडक्ट को इस्तेमाल दुबई का राजा कर रहा है, जिसका प्रोडक्ट का इस्तेमाल सऊदी अरब अबू धाबी राजकुमार करता है, जिसका स्पाइरुलिना यूनाइटेड नेशन में इमसाम प्रमोट करता है, जिसके प्रोडक्ट को अन्ना यूनिवर्सिटी रिसर्च किया है, इतना बड़ा कंपनी जिसके पास भारत में 6 फैक्ट्री लगा हुआ है, पूरे वर्ल्ड में 26 फैक्ट्री है, 200 प्लस कंट्री में आप बिजनेस कर सकते हैं, उसके बाद भी आप छोटा मोटा लोकल कंपनी में फंस जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, केवल एक ही कंपनी पर फोकस करें, ध्यान दीजिए इस चीज को। और एक जरूरी चीज, दोहरी सदस्यता, डबल ज्वाइनिंग, कई लोग मार देते हैं मिस्टेक से, ये मिस्टेक नहीं करना। जहां जैसे आपने इस तरह से जोड़ा, पहला ए आप हैं, ए के नीचे बी आया, बी के नीचे सी और डी दोनों आया। अब यहां पर क्या किया गया, डी के नीचे फिर एक लाइन आया, आपने इस तरह से टीम बनाया। अब क्या किए कि डी मर गया, बी काम नहीं कर रहा है, अब क्या किए कि डी को उठा के अपना फ्रंट में जोड़ लिए। गलती, इस गलत काम कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। दोहरी सदस्यता भूल करके भी नहीं करना, लाइन चेंज करना, दूसरा लाइन का आदमी अपना लाइन में जोड़ लेना, पाप है, पाप, गलत नहीं है, पाप है। यानी गलत से भी हाई प्रमोशन वाला बात बोल रहा हूं, पाप है, कभी नहीं कामयाब होगा लोग। और कभी भी अगर ऐसा करिएगा तो भविष्य में क्या होगा आपको मालूम है? अगर किसी दूसरे की टीम के आदमी को अगर आप अपने टीम में जोड़ते हैं, जुड़ा हुआ व्यक्ति को, तो क्या होगा भविष्य में? इन फ्यूचर उसके नीचे जितना टीम खड़ा होगा वो सारा टीम चला जाएगा वहीं वापस जहां पहले था। इसीलिए ऐसा पाप मत करिए, न तो सारा मेहनत डर हो जाएगा आपका। देखिए चला गया, यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया हूं, पहली सदस्यता के साथ मार्जिंग हो जाएगी, चला जाएगा, पूरा मेहनत आपका वो लाइनें कवर के चला जाएगा। आप जिसको जोड़े ना फ्रंट में, सब चल जाएगा दूसर के लाइन। ऐसा गलती नहीं करना, जो जहां जुड़ा है वहीं छोड़ दीजिए, उसको छूछा मत कीजिए। पति और पत्नी ऊपर से जोड़ा बना के आया है कि पति पत्नी एक रहेगा, तो डीएक्शन ने भी उस जोड़ा को पालन किया कि भाई पति पत्नी एक रहेगा, अलग अलग नहीं। ये नहीं कि पति के अलगे कोड, पत्नी के अलगे कोड, वैसे नहीं होता है। पति पत्नी का सिंगल कोड पर ही मान्य है, इसलिए अलग अलग कोड करने का जरूरत नहीं है। एक चीज और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस डीएक्शन में, जिसके बल पर आज हम लोग आज पूरा ताकत लगा के काम करते हैं, नो स्पॉन्सर चेंज एट एनी कॉस्ट। आप स्पॉन्सर आपका कभी नहीं बदला जाएगा किसी भी सूरत पर। ना खुशी की बात है, कोई आपको छूछा नहीं करने वाला, आपका स्पॉन्सर। हम चाह रहे हैं कि हमारा सीनियर है कोई और, हम चाहते हैं कि उस सीनियर के नीचे न रह के दूसरे सीनियर में चला जाए,
चेंज कर दें, चेंज करके एक सब पहुंच जाए वहां, कभी ऐसा नहीं होगा। नो स्पॉन्सर चेंज एट एनी कॉस्ट, कभी चेंज नहीं होगा। सही चुने, सही नैतिकता का पालन करें, इन सारी नैतिकता के साथ इस बिजनेस को करें दोस्त, आपकी बिजनेस 100% बढ़ेगी, कामयाब बढ़ेंगे। जो नियम बताया का पालन कीजिए। और आज मैं इतना ही कह करके अपनी बातों को समाप्त करूंगा। थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट। जितने भी पार्टिसिपेंट आज हमारे बात को सुन रहे थे, आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया रोशन जी, आपने जो आज ये नैतिकता के बारे में बताया। अक्सर लोग कुछ छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, और ये नैतिकता के अंदर ही बिजनेस को कैसे करना है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें पता होगा काम कैसे करना है तो काम करने में आसानी होगी। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं कि अगर आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है? रंगों की पहचान, क्योंकि व्यक्ति रंगों को आसानी से पहचान लेता है। ये लाल है, ये नीला है, ये हरा है। फिर बताया जाता है कौन सी बत्ती पे चलना है। हरी बत्ती पे चलना है। ऑरेंज है तो देखना, सावधान होना है, अगर चल रहे हैं तो रुकना है, दाएं बाएं देखना है, कोई आ तो नहीं रहा। अगर लाल आए तो इसका मतलब स्टॉप होना है। तो उसी हिसाब से नैतिकता, आपको क्या करना है। जब स्कूल में दूसरा स्टेप आता है ABCD, या फिर काखा गाघा, या फिर अलिफ बे, या फिर जो भी आपके वर्णमाला के अक्षर जिस भाषा के पढ़ रहे हैं बताए जाते हैं। वो क्यों बताए जाते हैं? क्योंकि आप उन शब्दों के माध्यम से ही उस भाषा को पढ़ सकते हैं, उस भाषा में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उस भाषा को समझ सकते हैं और अपने जीवन के रोजमर्रा के काम में उपयोग में ला सकते हैं। उसी हिसाब से जो नैतिकता आज बताई गई है, इस DXN के व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे सही तरीके से सही रास्ते पे दौड़ाना है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये हर डिस्ट्रीब्यूटर का फर्ज है, ये पहले उसे खुद पता होना चाहिए, और हर नए व्यक्ति को जिसको जोड़ रहा है उसके साथ बैठे, ज़्यादा नहीं 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा समझाए कि हमको बिल लेना है। हमको ऐसा नहीं करना है कि हम अपनी पत्नी के नाम से भी, अपने नाम से ज्वाइनिंग ले लिया और दूसरी लाइन में तो अपनी पत्नी के नाम से ले लिया, तो डबल डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो गया। जो बाद में ज्वाइन होगा वो वाला कोड कैंसिल हो जाएगा, और सब पहले की तरफ जाएगा नहीं जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो ये भी देख लीजिएगा, और साथ में बदनामी भी होगी और मेहनत भी खराब होगी, राइट। तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है। सिस्टम पकड़ लेता है हर चीज, और पकड़ते के साथ ही फिर सिस्टम ना ही औधा देखता है, ना वो मेरी सिफारिश देखेगा, ना रोशन जी की सिफारिश देखेगा, ना किसी की सिफारिश देखेगा। हाँ, सही काम नैतिकता के थ्रू करते रहें, लोगों को ट्रेंड करते रहें, इस व्यवसाय को समझें। और आज का जो ये प्रोग्राम है, इसका वीडियो आपको 2 दिन बाद यूट्यूब पे मिल जाएगा, DXN DMI ऑफिशियल चैनल पे। आप वहां से इस वीडियो के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। रोशन कुमार जी के नाम से रहेगा, वो आज के टॉपिक के नाम से रहेगा। और इसको अपनी टीम में हर नए व्यक्ति को जरूर दिखाएं, खुद भी देखें, नए व्यक्ति को जरूर दिखाएं कि कैसे इस व्यवसाय को सही तरीके से किया जा सकता है, और कैसे हम अपने बिजनेस को सही तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने उपयोग में, अपने बिजनेस को बढ़ाने में इसको उपयोग में ला सकते हैं। थैंक यू रोशन जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम सर, एंड वेरी वंडरफुल प्रेजेंटेशन। आपने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा मेहनत करके इस प्रेजेंटेशन को अपने हिंदी में खुद टाइप किया है, खुद आपने कंटेंट लेकर आए हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने आज हर पेज को, हर एक छोटे छोटे पॉइंट को, हर एक छोटे छोटे पहलू को आपने जोर देके समझाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ जितने हमारे दर्शक होंगे उनको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और इनको प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं DXN socialmedia@gmail.com पे, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप रोशन सर को आप कांग्रेचुलेशन मैसेज भेज सकते हैं, कैसा लगा आप तारीफ भी लिख सकते हैं उनकी, जिससे कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपको ये शो बहुत किस तरीके से लगा, और कोई सुधार की गुंजाइश है तो भी आप हमें जरूर लिखें। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अपने स्टेट PIC को अपने सुझाव आप भेज सकते हैं, या रोशन जी की जो टीम के लोग हैं उनको भी सुझाव भेज सकते हैं। तो हम डिस्कस करके डेफिनेटली आपके लिए फ्यूचर में और बेहतरीन प्रोग्राम लाएंगे। तो कल फिर मिलेंगे एक बहुत ही यंग एंड डायनेमिक लीडर्स के साथ। कल प्रोग्राम है उनका, हमारे एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड मिस्टर मुकेश वर्मा जी, ठीक 12 बजे जूम पे। थोड़ी देर में आपको इस मीटिंग के बाद उनका लिंक और पोस्टर
आपको व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयास करें। क्या करना है? ईट, फील और शेयर, जैसे कि रोशन जी ने बताया। और आज मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और कुछ लोग जानते होंगे तो उनको आज दोबारा से रिकैप सेशन हो गया, दोबारा से उनकी पुनरावृत्ति हो गई। तो इस चीज को अब आप रोके नहीं, आगे बढ़ाते रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।